हाय चैनल लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो इतना लेट अपडेट करने के लिए। एक्चुअली मेरे फैमिली में एक फंक्शन था जिसे अटेंड करने के लिए मुझे आउट ऑफ टाउन जाना पड़ा। और आप जानते हैं जब घर में इतने सारे गेस्ट रहते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिलता किसी तरीके से। एनीवेज, चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ऑरेंज और जान के बीच में जो भी बातचीत होती है उसके बाद जान 7 साल पहले की हुई एक्सीडेंट की खबरों को देखने लगता है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपने स्पेशल टैलेंट का इस्तेमाल करने की बात करता है। अब आगे करीब 4 दिनों तक वो सभी जगह 7 साल पुराने एक्सीडेंट वीडियोस ढूंढता रहा। वो शहर के हर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखकर शहर का चप्पा चप्पा छान रहा था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार उसे वो वीडियो मिल ही गया। यहाँ तक कि कुछ वीडियोस को डिलीट भी कर दिया गया था, पर जान ने अपने टैलेंट के बेस पर उन सभी को रीस्टोर कर लिया था। उसके पास इतने सारे वीडियोज इकट्ठा हो गए थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनमें से ईबो की वीडियो कैसे ढूंढे। इसलिए उसने ईबो और उसके घर वालों के सभी लोगों के चेहरों का इस्तेमाल करके आखिरकार उन लोगों से जुड़ी सारी वीडियोज को अलग कर दिया। वो एक एक करके सारे वीडियोज देखने लगा। एक वीडियो में तो उसने देखा कि ईबो के पापा वांग हेन दौड़कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ जा रहे थे। दूसरे वीडियो में उसने देखा कि डॉक्टर हाईक्यून ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर वांग हेन के पास आए और कुछ कहा। हाईक्यून की बातें सुनकर वांग हेन जी अचानक ही फर्श पर गिर गए। अब जान को भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया था कि शायद ईबो सच बोल रहा है। उसने जैसे ही तीसरा वीडियो चलाया उसका दिल एक ढोलक की तरह बजने लगा। तीसरे वीडियो में ईबो का खून से लथपथ शरीर हेलीकॉप्टर से बाहर लाया जा रहा था। उसके साथ में हाईक्यून था जो उसके सिर से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद ही जान का दिल बैठ गया। उसे अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ईबो की बातों पर भरोसा नहीं किया। मैं इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता हूँ। मैं बिना किसी कारण के उस पर गुस्सा होते जा रहा था और वो था कि मुझ पर प्यार लुटाते जा रहा था। पता नहीं क्यों मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। ईबो, अब मैं तुम्हारा सामना कैसे करूँगा। अब मैं तुम्हारी आंखों में देखकर कैसे बात कर पाऊँगा। अब तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल हूँ या फिर नहीं। मैंने तुमसे अब तक जो भी कुछ कहा, प्लीज़ मेरी बातों को भूल जाओ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ईबो, प्लीज़। बार बार उसकी आंखों के सामने ईबो का खून से लथपथ शरीर आ रहा था। जान से अब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसे फिर से अजीब सा लगने लगा और वॉमिटिंग सा फील होने लगा। वो दौड़कर बाथरूम में गया और करीब 5 मिनट बाद वापस आया और वो फिर से ईबो के बारे में सोचने लगा। जान ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता था, पर अपने पास ऑरेंज को देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए मन ही मन कहा कि अब रोना बंद करो जान। ये टाइम रोने का नहीं बल्कि बात करने का है। मुझे किसी भी तरह ईबो से माफ़ी मांगनी होगी, पर क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगा। क्या पता वो अब मुझसे नफरत करने लगा हो। क्या पता वो मेरा घर छोड़कर चला गया हो। जान के मन में इसी तरह के हजारों सवाल आ रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले तक वो चाहता था कि ईबो उसे छोड़कर चला जाए, पर अब उसके मन में ये डर हो गया था कि कहीं सच में वो उसे छोड़कर ना चला जाए। चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे बात करनी होगी। ये सोचकर वो अपना फ़ोन ढूंढने लगा। वो जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर ईबो को कॉल करने वाला था कि तभी ऑरेंज ने उसे रोकते हुए कहा कि रुको जान, मुझे लगता है कि आपको ईबो से फेस टू फेस बात करनी चाहिए। जान ने उदास होकर कहा, अब मैं कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊंगा। मैंने तो उसे कितना बुरा भला कहा है ऑरेंज। ऑरेंज ने ये सब देखकर कहा कि आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि
क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे छोड़कर सच में नहीं जाएगा? ऑरेंज ने जवाब दिया, कुछ भी हो सकता है, पर आपको एक बार कोशिश करनी चाहिए। जॉन ने कहा, ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। फिर वो दौड़कर अपनी कार की तरफ चला गया। कार के अंदर बैठते ही उसने किम आंटी को फ़ोन लगाया और पूछा, आंटी, ईबो घर पर है? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, वो तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये सुनकर जॉन चौंक गया। उसका उसका दर्द और डर अब दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। तभी उसने ईबो के बारे में पूछने के लिए युआन को कॉल कर दिया। युआन ईबो के ऑफिस के बाहर हाईक्विन के साथ बैठा था। दोनों उसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि ईबो भाई का मूड बहुत ख़राब है। पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार काम कर रहे थे और वो अपना ऑफिस छोड़कर कहीं भी नहीं जा रहे थे। पर चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन जान उसके दिमाग से बाहर नहीं जा रहा था। वो हर समय उसी के बारे में सोचता रहता था। जैसे ही फिनिक्स एंटरप्राइजेस ने फ्यूरियस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, ईबो समझ गया था कि जान ने ही उसे बनाया है और वो जानता था कि उस सॉफ्टवेयर से उसकी कंपनी के इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जान से लड़ाई नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसने अपने टीम के लोगों से भी कहा कि वो लोग इस मसले पर कोई काम नहीं करेंगे। उसकी डेस्क पर एक कॉफ़ी का कप रखा हुआ था। तभी उसने अपने सेक्रेटरी को ऑफिस में बुलाया। जैसे ही हाईक्यून ने देखा कि सेक्रेटरी दोबारा से उसके लिए कॉफ़ी लेकर जा रहा है, हाईक्यून ने उसे रोका और कहा कि अब उसे एक भी कप कॉफ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके लिए ग्रीन टी लेकर आओ। हाईक्यून की बात सुनकर अब उस बेचारी सेक्रेटरी का हाल ख़राब हो गया था। वो तो बस इतना जानती थी कि बॉस जो कहेंगे वही करना है, और कंपनी में सभी लोग हाईक्यून को भी जानते थे और कोई भी उसकी बात को मना नहीं करता था। हाईक्यून भी सेक्रेटरी के डर को समझता था, इसलिए उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाय लेकर आना और मुझे दे देना, मैं खुद ही उसे अंदर लेकर जाऊंगा। तभी युआन ने कहा, भैया, आप इनके बारे में कुछ तो कीजिए ना। इनकी वजह से कंपनी के पूरे स्टाफ कैसे डरे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो यहीं ऑफिस में पड़े हुए हैं, इसलिए सभी एम्प्लॉयज़ को ओवर टाइमिंग करना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए और इसकी वजह से सबका काम बढ़ गया है। वो मन ही मन जान के बारे में सोचने लगा और कहता है, पता नहीं ये जान भैया भी कहाँ हैं, बस वही इस शैतान को शांत कर सकते हैं। प्लीज़ आप आ जाइए भैया और इस शैतान को शांत कीजिए। तभी युआन का फ़ोन बजने लगा और उसने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से जान ने कहा, हेलो युआन, ईबो कहाँ? इससे पहले कि जान अपनी बात पूरी करता, युआन ने चिल्लाकर कहा, जान भैया, मैं अभी आपके बारे में सोच रहा था और आपने मुझे कॉल कर दिया। बाय गॉड, आपकी उम्र बहुत लंबी है। आप पिछले 2 हफ्तों से कहाँ गायब हो यार? आप मेरे किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? आपके और भैया के बीच में कुछ हुआ है क्या? भैया प्लीज़, उनकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए प्लीज़ उन्हें आकर संभाल लीजिए, क्योंकि उनकी वजह से सबकी, मेरी, हाईक्यून भाई की, ऑफिस में सबकी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है। जान का नाम सुनते ही हाईक्यून ने युआन से फ़ोन ले लिया और कहा, हेलो जान, मैं हाईक्यून बोल रहा हूँ। तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? तभी जान ने कहा, आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि ईबो कहाँ है। हाईक्यून ने कहा, वो अभी अपने ऑफिस में है, पर मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास अभी कुछ टाइम है? जान ने कहा, नहीं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर मुझे अभी ईबो से बात करनी है, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन हो रही है। ये सुनकर हाईक्यून चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा कि अचानक जान को क्या हो गया है। तभी जान ने कहा, डॉक्टर लिसन, मैं अभी कंपनी के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्लीज़ आप उसको बोलिए या फिर आप किसी को नीचे भेजिए। जब थोड़ी देर तक हाईक्यून ने जान की बातों का जवाब नहीं दिया, तो जान ने चिल्लाकर कहा, आप किसी को नीचे भेज रहे हैं या फिर नहीं, या मैं कुछ उल्टा करूं?
तब जाकर आपकी आंखें खुलेगी। हाँ। हाइक्वेन अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आया और कहता है, ओ आई एम रियली सॉरी, नो 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 एक्चुअली तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं युआन को नीचे भेज रहा हूँ। वेट जान, वेट। तभी हाइक्वेन ने युआन से कहा, युआन, जान नीचे खड़ा है इसलिए तुम जाकर उसे ले आओ। ये सुनकर युआन खुशी के मारे उछल गया और उसने कहा, ओ थैंक गॉड, मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लो यहाँ पर आ गए, टेन टेन। इसलिए अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शैतान की दवाई ना अब यहाँ पर कुछ ही मिनटों में आने वाली है। कुछ ही मिनटों में युआन जान को लेकर ऊपर आ गया। लिफ्ट में जान के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि वो ईबो से क्या कहेगा, अब ईबो उसका क्या जवाब देगा। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो ईबो से बात करने जा रहा है, पर थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं ईबो किस तरह से बिहेव करेगा। हाइक्वेन वहाँ पर उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही जान को देखा तो वो चौंक गया। उसने कहा, जान, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई लड़ाई करके वापस आए हो। जान ने हाइक्वेन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन ही मन कहा कि मुझे पता है कि मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ, पर मेरे पास इन सब के बारे में सोचने का अभी कोई टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी ईबो से बात करनी है। मुझे तो लग रहा था कि अभी तक तो सिर्फ मेरी जीत हो रही थी, पर मैं ईबो से लड़ाई में हार गया हूँ। अब तो ये देखना है कि वो मुझे अपने पास रखता है या फिर अपने से दूर कर देता है। वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाकर ईबो का ऑफिस ढूंढने लगा। दोनों भाई आश्चर्यचकित होकर बस उसे देख रहे थे कि अचानक इस लड़के को हो क्या गया है। वो पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है, जैसे उसका कुछ खो गया हो। वो दोनों की तरफ मुड़ा और कहा, ईबो का ऑफिस कौन सा है, प्लीज टेल मी फास्ट। दोनों अभी भी उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी जान ने कहा, मुझे पता है कि मैं अभी पागलों के जैसे बिहेव कर रहा हूँ, पर मैं जब तक ईबो से बात नहीं कर लूँगा ये सब ठीक नहीं होगा। प्लीज टेल मी वेयर इज ही। तभी हाइक्वेन ने जान को चाय का कप देते हुए कहा कि ये सामने वाला ऑफिस ईबो का है। उसने अपनी सेक्रेटरी को चाय लाने को कहा था, इसलिए तुम उसके लिए चाय लेकर जा सकते हो। जान ने हाइक्वेन को थैंक्स कहा और फिर उसने दरवाज़ा खटखटाया और सीधे ईबो के ऑफिस में चला गया। ईबो कुर्सी पे बैठकर कुछ फाइल पढ़ रहा था। उसके डेस्क पर फाइलों का अंबार लगा हुआ था, जैसे वो कई सालों का काम एक साथ कर रहा हो। ईबो को लगा कि शायद उसकी सेक्रेटरी अंदर आई होगी, इसलिए वो बिना ऊपर देखे डॉक्यूमेंट पढ़ता रहा। जान उसके डेस्क के पास आ गया और कहा कि सर, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। फिर उसने धीरे से चाय का कप उसकी डेस्क पर रख दिया। ईबो ने ऊंची आवाज में कहा, पर मैंने तुम्हें कॉफ़ी लाने के लिए कहा था। ईबो अभी इस मेंटल स्टेट में नहीं था कि वो समझ पाए कि उससे कौन बात कर रहा है और वो किसकी आवाज़ सुन रहा है। जान ने जवाब दिया कि वो रात में कॉफ़ी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। आज तक ईबो ने हमेशा जान से बहुत प्यार से बात की थी और आज पहली बार ईबो की ऊंची आवाज़ सुनकर जान का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो हमेशा ईबो से इसी तरह ऊंची आवाज़ में बात करता था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जान ने मन ही मन कहा कि मुझे ऑरेंज की बातों में नहीं आना चाहिए था। आई थिंक मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी, क्योंकि ईबो का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तभी ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे लेक्चर देने वाली होती कौन हो बाय द वे? हाँ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर उसने गुस्से में चाय का कप उठाकर फर्श पर फेंक दिया। जान बहुत तेज डर गया कि कहीं गर्म चाय उसके चेहरे पर ना पड़ जाए, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और चिल्लाकर कहा, प्लीज़ नहीं। जान की चीख सुनकर ईबो को एहसास हुआ कि ये आवाज़ उसकी सेक्रेटरी की नहीं बल्कि कुछ जानी पहचानी सी है, इसलिए वो अपने सामने खड़े व्यक्ति की तरफ देखने लगा। जान ने अभी भी अपना चेहरा अपने हाथों के बीच में छुपाया हुआ था, पर ईबो उसे देखकर जैसे बहुत गहरी नींद या सदमे से जागा हो। उसने तुरंत जान को पहचान लिया, इसलिए उसे उसका चेहरा देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो उसे अपनी बंद आंखों से भी पहचान सकता था। उसे ये समझ से देर नहीं लगी
कि जान उसके ऑफिस में खड़ा था। जान येलो कलर की ड्रेस में सूरज की पहली किरण की तरह लग रहा था। उसे देखकर ईबो को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो गई। ये बात अलग है कि वो जान को 2 हफ्ते में पहली बार देख रहा था, पर उसके लिए ये सालों के बराबर था। वो तो तोड़कर उसे गले लगाना चाहता था, पर उस रात की लड़ाई के बारे में सोचकर उसने कुछ नहीं किया। वो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं जान मुझे घर से बाहर निकालने के लिए तो नहीं आया है, या कुछ और छोड़ने की बात तो नहीं करेगा ना वो, क्योंकि ईबो जान या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे और उसके आसपास की चीज़ों को अपने पास सहज कर रखना चाहता था। पिछले 2 हफ्ते से वो लगातार जान को कॉल और मैसेजेस कर रहा था, पर वो उसके किसी भी मैसेज या कॉल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। अब मुद्दे की बात तो ये थी कि अचानक जान उसके सामने क्या कर रहा है। ईबो ने धीरे से कहा, जान। जान ने अपने चेहरे से हाथ हटाया और कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है अभी तुम गुस्से में हो। मैं कल आऊँगा, बाय। वो मुड़कर जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था कि तभी ईबो ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अचानक ही वो उसकी बाहों में आ गया। ईबो ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों से अलग किया और उससे सोफे पर बैठने के लिए कहा। ईबो अभी भी कुछ नहीं कह रहा था। जान मन ही मन सोचने लगा कि ईबो ऐसा क्यों कर रहा है। वो मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रहा। आई नो वो मुझसे गुस्सा है, पर कहीं उसने मुझसे प्यार करना बंद तो नहीं कर दिया ना। एक बार फिर से जान के मन में इस तरह के सवाल आ रहे थे। तभी ईबो ने कहा कि जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उस रात मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मेरा भरोसा करो, मैं जो भी कुछ कह रहा था वो सब सच था। जान चुपचाप बैठा हुआ था। ईबो की बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही ईबो ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। जान की आंखों से आंसू झरने की तरह झरझर बह रहे थे। ईबो ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। अगर मेरी किसी बात से तुम्हें चोट पहुंचती है तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता और ना ही देख सकता हूँ। ईबो जान से जितना माफ़ी मांग रहा था वो उतना ही रोए जा रहा था। ईबो ने फिर कहा कि डैम, अब मैंने क्या कर दिया, प्लीज़ मुझे बताओ जान। जान ने आखिरकार कह ही दिया, मुझे तुमसे अब बात करनी है ईबो। ये सुनकर ईबो का दिल बैठ गया। उसे इस बात का डर सता रहा था कि शायद जान कुछ और कहने जा रहा है। वो मन ही मन कहने लगा कि नो जान, नहीं प्लीज़, मैं तुम्हारा घर छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सुनसान है। इसलिए प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर मत निकालो। ईबो ने कहा, जान आई एम सॉरी। अगर इससे पहले कि ईबो अपनी बात खत्म कर पाता, जान ने उसे कसकर गले लगा लिया। असल में जान कुछ कह नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पास अब बस यही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ था। इसलिए बात करने की बजाय उसने ईबो को गले लगाना ज़्यादा बेहतर समझा। खुद को ईबो के करीब पाकर जान को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अब उसका मन अंदर से सुकून पा रहा था और अब वो बात करना चाह रहा था। उसने कहा कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए ईबो। ये पहली बार था जब जान इस तरह ईबो को गले लगा रहा था। ईबो से भी नहीं रहा गया, इसलिए उसने भी पलटकर जान को अपनी बाहों में भर लिया। अब दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में बैठे रहे। ईबो की बाहों में रहते हुए ही जान ने कहा कि आई एम सॉरी ईबो। मुझे पता है कि बस एक सॉरी कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं वापस जाकर वो सारी बातें तुमसे वापस लेना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें उस दिन कही थी। मैं उन सब बातों के लिए तुमसे दिल से सॉरी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जान ने फिर कहा, मैंने तुम्हें जितनी बार भी चोट पहुँचाई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं किया, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को बर्बाद कर दिया, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी मैंने तुमसे बदला लिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज तक तुम्हारे साथ मैंने जो भी कुछ गलत किया, प्लीज़ मुझे उन सभी बातों के लिए माफ़ कर दो ईबो।
इसलिए प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अब मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूँगा। इसलिए तुम ऐसा भी मत सोचना कि तुम चोरी छुपे चले जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया ना, तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे पैर तोड़ दूँगा। मुझे पता है कि मैं थोड़ा बहुत खुदगर्ज हूँ, पर पर मैं हूँ, और मैं इस बार अपने बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए तुम्हारा जो भी मन हो, मुझे सज़ा दे सकते हो। मैं कैसी भी सज़ा को पाने के लिए तैयार हूँ। पर मेरी बस इतनी सी गुजारिश है कि तुम मेरी ज़िंदगी से अब कभी मत जाना। इतना कहने के बाद जान चुप हो गया। ईबो भी कुछ नहीं कह रहा था। अब पूरे कमरे में सन्नाटा भरा हुआ था। जान की बातें सुनकर ईबो सुन पड़ गया था कि आखिर अचानक इस लड़के को हो क्या गया है। उसे तो ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जान की ये सब बातें सुनकर उसे उदास होना चाहिए या फिर खुश। उसे तो यहाँ तक लग रहा था कि शायद उसने जो कुछ भी सुना वो एक सपने की तरह है, जैसे उसके दिमाग में कोई गेम चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से वो ढंग से सोया नहीं था। इसलिए शायद हो सकता है कि ये सब उसके दिमाग में चल रहा हो। उसने मन ही मन कहा कि हे भगवान, एक बार प्लीज़ जान से कह दो कि वो सब जो बातें उसने अभी अभी कही है उसे दोबारा से कहे, क्योंकि मैं इसे अपने दिल के कोने में कहीं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, ताकि मैं इसे बार बार सुन सकूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये सब एक सपना है, और अगर ये सपना भी है तो प्लीज़ भगवान मुझे इस सपने से मत जगाइएगा, क्योंकि ये मेरी असली दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा बेहतर है। इधर दूसरी तरफ जान ईबो के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। ईबो उसकी बाहों में एक पत्थर की मूरत की तरह पड़ा था। उसने मन ही मन कहा कि अब ये मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। कम से कम इतना तो बता दे कि इसे अच्छा लगा या बुरा, तभी तो मैं आगे जाकर कुछ बोलूँगा ना। जब काफ़ी देर तक ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया तो जान को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ओ मिस्टर शैतान, मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है क्या? जवाब तो दो ना। मैं तब से तुमसे इतनी देर से कुछ ना कुछ कहे ही जा रहा हूँ, और तुम हो कि पत्थर की तरह मेरी बाहों में पड़े हो। ईबो अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ओ वो जान, एक्चुअली अभी जो तुमने जो भी कुछ कहा, क्या सारी बातें सच है? जान ने मजाक में कहा कि नहीं तो, तुमसे कुछ नहीं कह रहा था मैं तो डॉक्टर हाइक्यून से ये सब कह रहा था। ईवो समझ गया कि जान मजाक उड़ा रहा है उसका। उसने कहा कि इसका मतलब तुमने जो भी कुछ कहा सब कुछ मेरे लिए था? और किसके लिए होगा ईबो? ये सुनकर ईबो चौंक गया और कहा कि ओ, तो तुम मुझे यहाँ पर ये सब कहने के लिए आए थे? तुम मुझसे यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आए थे? यस, बिल्कुल नहीं, मैं झगड़ा करने नहीं आया था ईबो। इसका मतलब अब तुम मेरे से गुस्सा नहीं हो? हाँ? नो, नॉट एट ऑल। ईबो एक बच्चे की तरह सवाल किए जा रहा था, और जान ने भी सोचा कि चलो आज इसका दिन है, इसलिए वो उसके सारे सवालों के जवाब दे रहा था। जब ईबो के सारे सवाल खत्म हो गए, एक बार फिर से वो चुप हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद जान ने कहा कि तुम अभी भी मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है ना? अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है ना, तो मुझे बता सकते हो, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। ये सुनकर ईबो मुस्कुराने लगा और कहा कि जान, तुम अभी भी मेरी बाहों में हो, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए? जान ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए ईबो। ईबो ने कहा कि ठीक है, पर तुम बाद में ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर जान ईबो की बाहों से अलग हो गया और कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? तभी ईबो जान को अपने पास ले आया और उसके होठों को चूमने लगा। ईबो बहुत ही प्यार और कोमलता से जान के होठों को किस कर रहा था। उसने जान के होठों को अपने होठों में इस तरह लॉक कर लिया था जैसे वो कोई कीमती चीज़ हो और वो उन्हें कभी नहीं खोना चाहता। वो जान के लिप्स के टेस्ट को हमेशा के लिए अपने अंदर सामान लेना चाहता था। वो अपने इस फर्स्ट किस को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था। पर क्या जान ऐसा चाहता था? आज के लिए इतना ही दोस्तों।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।